Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे, यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं, तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले इंट्रोडक्शन टू डेक. तो बेसिकली इससे पहले वाली वीडियो में हमने वेरिएशंस जान लिए थे डेक के, ठीक है, कि वेरिएशंस क्या क्या पॉसिबल है. एक तो नॉर्मल क्यू, बिल्कुल सिंपल सा क्यू अवेलेबल है, फिर हमारे पास सर्कुलर क्यू है, फिर प्रायोरिटी क्यू है और फिर डेक है, डबली एंडेड क्यू है. तो उस डबली एंडेड क्यू डेक के बारे में ही यहाँ पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं. ऑल्दो काफी हद तक ये जो आपकी वीडियो होने वाली है सिमिलर होने वाली है वेरिएशन से. मतलब वेरिएशन में हमने डेक के बारे में काफी सारा डिस्कशन कर लिया था, वही सारा डिस्कशन एक बार यहाँ पे हम फिर से देखने वाले हैं. एक टाइप से आप समझ लो डेक का इंट्रोडक्शन, डेक का रिविजन टाइप समझ लो कि डेक क्या है, ठीक है, और उसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हम लिस्ट करेंगे, फिर उसमें क्या क्या वेराइटीज है वो हम लिस्ट करेंगे. इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से इसके ऊपर और कहानी शुरुआत करेंगे, इसके एप्लीकेशंस देखेंगे, इसके ऑपरेशंस देखेंगे, इसके टर्म्स देखेंगे, इसका इंप्लीमेंटेशन देखेंगे पाइथन में. ठीक है, तो इस तरीके से कहानी आपकी चलने वाली. बाकी इससे प्रीवियस वाली वीडियो, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने एक वेरिएशंस के ऊपर वीडियो बना रखा है पूरा, हमने इससे पहले पूरा क्यू का डिस्कशन कर रखा है. तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो भाई वो वीडियो जाके देखिए, और अगर वो वीडियोस मिल नहीं रही हैं तो इसका सोल्यूशन है मेरे पास. क्या? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी एक लिंक जो कि होगी क्लास 12th कंप्यूटर साइंस की. यस, क्लास 12th कंप्यूटर साइंस की कंप्लीट प्लेलिस्ट. ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक बहुत रैंडम सा टॉपिक है, नहीं. क्लास 12th कंप्यूटर साइंस की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी अगर आप उस लिंक पे क्लिक करोगे. उसमें एनसीईआरटी का चैप्टर 4 सर्च कर लो, ठीक है, और उस चैप्टर 4 का नाम है क्यू. इसके आपको सारे टॉपिक्स वहां पे मिल जाएंगे. उसमें सर्च कर लेना इंट्रोडक्शन टू डेक, इससे पुराने सारी वीडियोस देख लीजिएगा. प्रॉपर्ली अलाइंड है चीजें, आपको सारा वीडियो सारे चैप्टर्स वहां मिल जाएंगे. बाकी क्यों ढूंढ लिया है, प्लेलिस्ट मिल गई है, तो यही क्यों, सारे चैप्टर्स देख लीजिए ना. तो सारे चैप्टर्स वहां पे प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड है, प्रॉपर्ली अवेलेबल है, सारा कंटेंट उसका अवेलेबल है वहां पे. तो आपको सारी जितनी भी चीज है ना वो वहां उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी. तो एक बार जरूर उस प्लेलिस्ट को फिच करिए. अगर आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी वीडियो, कोई भी चैप्टर नहीं मिल रहा है तो एक बार ये जरूर करिए. और सिर्फ कंप्यूटर साइंस नहीं या सिर्फ क्लास 12th ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट की प्रॉब्लम हो, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम है कि मुझे कोर्स नहीं मिल रहा है, मुझे प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, मुझे वीडियो नहीं मिल रही है, इसका सोल्यूशन है क्या? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी जो कि है क्लास 12 से, किंडरगार्टन से क्लास 12 तक कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक. यस, प्लेलिस्ट की लिंक. मतलब हमने सारी प्लेलिस्ट प्रॉपर्ली अरेंज करके रख रखी है. आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, किसी प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाओगे जो बेसिकली शीट्स है, वहां पे क्लास वाइज, टॉपिक वाइज प्रॉपर्ली सारा कंटेंट अरेंज्ड है. मतलब सारे प्लेलिस्ट के नाम मिल जाएंगे, एग्जाम वाइज आपके प्लेलिस्ट के नाम मिल जाएंगे, उसके सामने उसकी लिंक होगी, लिंक पे क्लिक करोगे, आपके लिए सारी वीडियोस वहां पे, मतलब पूरी प्लेलिस्ट खुल गई. प्लेलिस्ट में तो सारी वीडियोस मिल गई ना आपको अब, तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस आप ढूंढ सकते हो. बट प्लेलिस्ट मिलना इज अ बिग डील, तो उसके लिए ये आपका सोल्यूशन है. तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम फेस करते हो आप, तो ये आपका क्या हो गया, सोल्यूशन. तो अब इसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी मेरे पास ये बात आए या कमेंट में ये चीज़ हो कि सर ये वीडियो नहीं मिल रही, ये चैप्टर नहीं मिल रहा, किसी भी, बल्कि मैं कहूँगा किसी भी सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए, है ना. सारी वीडियोज और सारी प्लेलिस्ट आपके पास इस तरीके से अवेलेबल है, ठीक है. चलो, बाकी इवन अगर इसमें और भी प्रॉब्लम है तो यार हमारी वेबसाइट और आप तो जरूर विजिट ही कर लो, है ना. और ऐसा नहीं है वो पेड है, नहीं, वो पेड नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है कि आपका यूट्यूब पे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है, उस प्लेटफॉर्म पे पेड है, कुछ नहीं. वहां पर भी सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है. बस वहां चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड है, दैट इज द ओनली डिफरेंस, ठीक है. चलो, फॉर नाउ वापस आएंगे इंट्रोडक्शन टू डेक पे, बट इससे पहले एक क्विक इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए, विच इज कि जैसे आप लोग को पता है कि हमारी 2 कंपनीज है, एक है मैग्नेट ब्रेन्स, एक है पैबली. और यहाँ हमें कंटिन्यूसली भाई डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है. तो यार अगर आपको लगता है कि यार आप वो स्किल डेवलपर हो, आप में वो स्पार्क है, हमारे साथ एक रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हो, सो अप्लाई हियर. and it is very easy. All you need to do is mail us your resume at this email ID which is magnetbrainsbhopal@gmail.com.
दो बातों का ध्यान रखेंगे। पहला कि ये जो सब्जेक्ट, मतलब पहली बात तो ये रेज्यूमे आपका डिटेल होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट। दूसरा सब्जेक्ट में लाइन ऐड करेंगे, विच इज एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल डैश करके आपका नाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हमें हेल्प करेगा आपकी एप्लीकेशन को फिल्टर आउट करने में। और अगर हम पाते हैं कि यार आपकी जो स्किल सेट्स है वो हमारी रिक्वायरमेंट से मैच करती है, देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू। सो इफ यू आर रेडी, इफ यू आर एक्साइटेड इनफ, सो कम एंड अप्लाई। ओके अच्छा, अगर आपको ये लगता है कि सर अभी तो हम बहुत छोटे हैं, अभी हमें स्किल्स नहीं है, हम कैसे अप्लाई करें, तो इसके लिए भी मैं एक चीज़ बताऊं आपको कि यार ऐसा नहीं है कि हमें 2 दिन में डेवलपर्स हायर करने और चले जाना है। दैट इज नॉट द सीन। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, हमें डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है। सो इन अपकमिंग ईयर्स, यस आई एम सेइंग इन अपकमिंग ईयर्स भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो जस्ट एक्वायर द स्किल्स एंड अप्लाई हियर। स्किल्स एक्वायर करने के लिए यू कैन वॉच माई वीडियोज, माई कोर्सेज। तो स्किल्स एक्वायर करिए, यहाँ अप्लाई करिए। ऐसा भी नहीं एक बार रिजेक्ट होगा तो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, आप तब तक अप्लाई करते रहिए जब तक सेलेक्ट नहीं हो जाते। तो कीप एक्वायरिंग स्किल्स एंड अप्लाइंग है, ठीक है, कीप दैट। और इवन अगर आपके जान पहचान में कोई हो जो डेवलपर रोल के लिए इंटरेस्टेड हो, यू कैन आस्क हिम और हर एज वेल टू अप्लाई हियर। द प्रोसेस इज अगेन जस्ट द सेम। Okay, so please do that, don't be afraid, please do that. Okay, now coming back to the topic which is introduction to DEQUE, DEQUE। तो DEQUE, तो DEQUE pronounced as DEQUE, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका प्रोनाउंसिएशन। इसको DQ बोलते हैं लोग, और इसको उस DQ से कंफ्यूज कर जाते हैं जो हमने पढ़ रखा है, विच इज DEQUE। DEQUE बेसिकली ये क्या है, ये ऑपरेशन है DQ डिलीट करने के लिए, क्यू में से कोई भी एलिमेंट को डिलीट करना, यू विल यूज DQ ऑपरेशन है। और ये क्या है, ये है DEQ, DEQUE, DEQ, ठीक है। इज एन अरेंजमेंट इन विच एडिशन एंड रिमूवल ऑफ एलिमेंट्स कैन हैपन फ्रॉम एनी एंड। अब डिफाइन करना है सपोज DEQ को, कैसे करोगे, इस तरीके से करोगे। DEQ एक इस तरीके का अरेंजमेंट है जहां पे आप एडिशन या रिमूवल, मतलब इंसर्शन या डिलीशन, आप किसी भी एंड से कर सकते हो। दैट इज हेड या फ्रंट या टेल और रेयर। बेसिकली नाम है, फ्रंट रेयर बोलूं, सॉरी फ्रंट हेड बोलूं या फिर टेल और रेयर बोलूं, एक ही चीज है ना। तो आप इंसर्शन या डिलीशन किसी भी एंड से कर सकते हो। दैट इज योर DEQ बेसिकली, दैट इज योर DEQ। Now this data structure does not apply any restriction on the side from which addition or removal of elements should happen. So it can be used to implement stack or queue in the program. तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर, जो हम अभी डेटा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, so this data structure does not apply any restriction on the side from which the addition or removal of elements should happen. ठीक है, तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर अभी हम कह रहे हैं, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दिस डज नॉट अलाउ या डज नॉट अप्लाई एनी रिस्ट्रिक्शन, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी साइड पे कि एडिशन या रिमूवल कहाँ से होने वाला है, एलिमेंट्स का एडिशन या रिमूवल कहाँ पे होने वाला है। सो इट कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट स्टैक और क्यू इन प्रोग्राम। इसको इवन मैं स्टैक के लिए भी यूज कर सकता हूँ, स्टैक इंप्लीमेंट करने के लिए भी, और क्यू इंप्लीमेंट करने के लिए भी इसको मैं यूज कर सकता हूँ। दोनों जगह ही इसका इंप्लीमेंटेशन एक्सेप्टेबल है, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है ना भाई, कहाँ से इंसर्शन कहाँ से डिलीशन डालना है। एक रिस्ट्रिक्शन डाल के स्टैक बना दिया, एक इंस्ट्रक्शन डाल के मैंने क्यू बना दिया। अब अगर मैं आपसे कहूँ लिस्ट, जो पाइथन लिस्ट है वो DEQ ही तो है। तो बेसिकली पाइथन लिस्ट एक डायनेमिक है, डायनेमिक नेचर है इसकी। मैं कहीं मतलब इंसर्शन भी फ्रंट से कर सकता हूँ, डिलीशन भी फ्रंट से कर सकता हूँ, मैं रेयर में इंसर्शन भी कर सकता हूँ, रेयर से डिलीशन भी कर सकता हूँ, दोनों एंड से इंसर्शन डिलीशन दोनों अलाउड है ना। तो यही क्या है, यही आपका DEQ है बेसिकली। समझ में आया? सो दैट इज योर DEQ, दैट इज योर पाइथन लिस्ट, राइट। अब उसको मैं स्टैक के लिए भी यूज कर चुका हूँ, मैं रेस्ट्रिक्शन डाल के, उसको मैं क्यू के लिए भी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो बोथ आर अवेलेबल। Now it is also known as doubly ended queue, इसको doubly ended queue भी बोलते हैं because it permits insertion या deletion operations from any end। क्योंकि इसमें insertion और deletion आप कहीं से भी कर सकते हो, किसी भी end से कर सकते हो, तो इसलिए इसको double ended या doubly ended queue भी कहते हैं, दोनों तरफ से end हो रहा है, ठीक है। Although this data structure is very different from queue as it does not follow FIFO or FCFS first come first serve approach। अब ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ये क्यू से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ऑल्दो इस डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करके आप क्यू इंप्लीमेंट कर सकते हो, बट ये क्यू से बहुत ज़्यादा अलग है बिकॉज ये फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या FCFS फॉलो नहीं करता, इस अप्रोच को फॉलो नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं ना रिस्ट्रिक्शन। आप दोनों ही तरफ से इंसर्शन, दोनों ही तरफ से डिलीशन जब आप कर पा रहे हो तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। तो ना ये फीफो ना ये FCFS कोई भी अप्रोच फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। अब बेसिकली क्या है एक्चुअली DEQ? तो ये है आपका DEQ। मतलब बेसिकली आपने ये स्ट्रक्चर बना दिया, ये DEQ बना दिया, सॉरी ये क्यू बना दिया। अब क्यू का
कोई फ्रंट रेयर है नहीं, ऑल्दो मैं नाम जरूर दे दूंगा क्योंकि आपको समझ में आए। ये F है, ये R है, क्योंकि फ्रंट रेयर तो आपने इंसर्शन डिलीशन के बेसिस पे बनाया था ना, बट अब तो है ही नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से आप दोनों ही एंड से कर सकते हो। तो फ्रंट पे मैं इंसर्शन भी कर पा रहा हूं, ठीक है, फ्रंट पे मैं इंसर्शन भी कर पा रहा हूं, फ्रंट से मैं डिलीशन भी कर पा रहा हूं। वैसे ही रेयर पे मैं इंसर्शन भी कर पा रहा हूं, ठीक है, और रेयर पे ही मैं डिलीशन भी कर पा रहा हूं। बोथ आर वैलिड, बोथ आर वर्किंग। समझ में आया? सो ये क्या बन गया आपका भाई? ये बन गया आपका डेक। ये क्या बन गया आपका? ये बन गया डेक। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, तो ये हो गया आपका डेक। अब इसमें दो वैरायटीज जो हमने डिस्कस भी कर रखी है प्रीवियस वीडियो में। सो दो वैरायटीज क्या होती है? एक तो इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डेक होता है आपके पास, एक इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डेक है और एक आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डेक है, ठीक है। एक इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डेक है और एक आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डेक है। इनपुट रिस्ट्रिक्टेड मतलब कि इसमें इनपुट पे रिस्ट्रिक्शन है बट आउटपुट पे कुछ नहीं है। इनपुट जो रेयर से होता है सिर्फ रेयर से ही होगा, बट आउटपुट दोनों से, मतलब डिलीशन दोनों से हो पाएगा। आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड मतलब आउटपुट जो डिलीट होने वाला है वो फ्रंट से ही होगा, इंसर्शन दोनों से हो सकता है। देखते हैं एक बार, रिवाइज करते चीजें। So in this type of queue, the input can be taken from one side only, rear, and deletion of elements can be done from both sides, which is front and rear. This queue is used in case, ये बाद में देखेंगे, पहले मतलब समझते हैं। ये queue है, ये एक डेक है। इस डेक में मैंने कहा कि ये फ्रंट है और ये रेयर है। That is front, this is rear. हम कह रहे हैं कि इसमें ये क्या है? इनपुट रिस्ट्रिक्टेड। इनपुट मतलब इंसर्शन। तो इंसर्शन रेयर से होता है ना, तो इंसर्शन यहीं से होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं है, इंसर्शन यहीं से होगा। बट जो डिलीट करने की बात है, डिलीट यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी कर सकते हैं। तो डिलीट यहाँ से भी हो जाएगा और डिलीट यहाँ से भी हो जाएगा, ठीक है। So this queue is used in cases, तो ये समझ में आया ना? Now this queue is used in cases where the consumption of data needs to be in FIFO order. But if there is a need to remove the recently inserted data for some reason and one such case can be irrelevant data या performance issue etc, तब आप इसका यूज करते हो। जैसे कि नॉर्मल चीजें चल रही हैं, मतलब रेयर से इंसर्ट हो रही है, फ्रंट से डिलीट हो रही है, रेयर से इंसर्ट हो रही है, फ्रंट से डिलीट हो रही है, रेयर से इंसर्ट हो रही है, फ्रंट से डिलीट हो रही है। रेयर से डिलीट क्यों करना पड़ेगा आपको? तो रेयर से आपको डिलीट तब करना पड़ेगा, सपोज आपने एक ऐसी चीज इंसर्ट कर दी जो नहीं इंसर्ट होनी चाहिए थी, आपने एक गलत चीज इंसर्ट मार दी, आपने एक इररिलेवेंट डेटा को इंसर्ट मार दिया, या आपने परफॉर्मेंस इशू, मतलब कोई चीज डाली जिसमें परफॉर्मेंस इशू आ रही है, तो उस चीज को जो अभी अभी आपने इंसर्ट करा है वो अब सही से काम नहीं कर रहा, वो हम आगे तक नहीं लेके जा सकते, उसको अभी रिमूव करने की जरूरत है, ठीक है। जैसे सपोज अगर मैं कहता हूँ कि पहले सबसे पहले ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया, फिर डी आया, फिर ई आया, तो गलती से मैंने यहाँ पे 1 इंसर्ट कर दिया, तो इररिलेवेंट डेटा, ये तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चल रहा था, आपने 1 कैसे इंसर्ट कर दिया? तो अभी जो आपने अभी भी, अब क्या होगा? रिमूवल तो यहीं से हो रहा है, तो पहले ए रिमूव होगा, बी सी डी ई, फिर 1 रिमूव होगा, वहाँ इशू आ जाएगा। तो हमने कहा कि अभी जब इसको आइडेंटिफाई कर लिया है कि 1 में प्रॉब्लम है, तो 1 को अभी यहीं से डिलीट करके खत्म करो, तो रेयर से ही डिलीट कर दो। तब जरूरत पड़ती है किसकी? इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डेक की। क्लियर? So that is your input restricted deck and I hope this is completely clear. ठीक है, इसके स्ट्रक्चर आपको फिर से दिखाएंगे। ये सब चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में देख रखी है ना, बट यहाँ रिवाइज हो जाएगा आपका। तो जैसे कि RADAR है या RADAR है, इसमें इंसर्शन सिर्फ रेयर से हो रहा है, ऐड टू रेयर एंड ओनली, एडिशन पॉसिबल ओनली एट दिस एंड। बट इसमें डिलीशन की बात करूँ, रिमूवल की बात करूँ, तो रिमूवल फ्रॉम फ्रंट एंड ऑल्सो पॉसिबल, रिमूवल फ्रॉम रेयर एंड ऑल्सो पॉसिबल, दोनों तरफ से रिमूवल हो सकता है, ठीक है। मतलब रिस्ट्रिक्शन ओनली ऑन इनपुट दैट इज इंसर्शन, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन आउटपुट विच इज डिलीशन, दैट इज द थिंग, ठीक है। क्लियर है ये चीज? सो दैट इज योर व्हाट? इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डेक। व्हाट इज आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डेक? तो दिस इज योर आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डेक। तो बेसिकली आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड, अब देखो समझिएगा, आउटपुट मतलब डिलीट करना, बाहर आना, डिलीट करना। तो आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड, आउटपुट कहाँ से होता है? फ्रंट से होता है ना, ये फ्रंट है, ये रेयर है, तो फ्रंट से डिलीट होगा, है ना, मतलब आउटपुट आएगा। बट इनपुट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं भाई, इनपुट यहां पर भी हो सकता है, मतलब इंसर्ट यहां से भी हो सकता है और इंसर्ट यहां से भी हो सकता है, मतलब इनपुट बेसिकली। सो इन दिस टाइप ऑफ क्यू द इनपुट कैन बी टेकन फ्रॉम बोथ द साइड्स, इनपुट दोनों तरफ से ले रहे हैं, रेयर एंड फ्रंट, एंड द डिलीशन ऑफ द एलिमेंट कैन बी डन फ्रॉम ओनली वन साइड विच इज फ्रंट, डिलीशन सिर्फ फ्रंट से हो सकता है, दैट इज द सिचुएशन।
Now this queue is used in case where the inputs have some priority order to be executed and the input can be placed even in the first place so that it is executed first. तो बेसिकली ये क्यू क्या है, ये क्यू उन केसेस को बताता है where inputs have some priority, मतलब जो आपने इनपुट दिया है उसकी कुछ प्रायोरिटी है, मतलब आपने एक एलिमेंट ऐसा इंसर्ट किया जो, अब देखो जैसे आपको यहाँ से इंसर्शन करना हो तो ये तो रेगुलर लाइन है, ठीक है। अब सपोज रेगुलर लाइन किसी चीज़ की लगी हुई है, अब एकदम से कोई नेताजी आ जाए, अब नेताजी को तो क्या करना पड़ता है, प्रायोरिटी देनी पड़ती है, तो उनका सब काम सबसे पहले होगा, तो क्या होगा, इन सब लोगों को रोक दिया जाएगा, सबसे पहले इंसर्शन किया जाएगा, फिर डिलीशन किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, प्रायोरिटी आ गई है ना। अब वही चीज़ है कि जब भी किसी भी चीज़ की प्रायोरिटी है तो उसको बीच में से आगे घुसा देना, अब इसका काम करो, इसको हटा दो, फिर आगे आपकी रेगुलर लाइन चलेगी, बस वही है। तो ये हमने बनाया है आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डेक, विच इज कि कभी भी प्रायोरिटी पे इंसर्शन करना, तो कहाँ से करेंगे, जहाँ पे सर्विस होने वाली है, तो सर्विस काउंटर तो यही है ना भाई, सर्विस काउंटर यही है, तो सर्विस यही मिलने वाली, तो यही इंसर्शन सबसे पहले स्टार्टिंग में मार दिया और फिर यहीं से रिमूव हो गया और आगे की लाइन फिर एज इट इज कंटिन्यू हो गई। ये है बेसिकली आपका आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डेक। ये तब जरूरत पड़ती है जब किसी को प्रायोरिटी देनी होती है, तो ठीक है। नाउ आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डेक कुछ का मतलब का एग्जांपल कुछ ये है, विच इज RADAR सपोज है, RADAR और RADAR सपोज कुछ भी क्यू है। इसमें से मैंने क्या कहा कि यार जो रिमूवल है, मतलब जो डिलीट है, जो आउटपुट है, वो सिर्फ एक जगह से आ सकता है, विच इज रिमूव फ्रॉम फ्रंट एंड ओनली, विच इज रिमूवल पॉसिबल ओनली एट दिस एंड, ठीक है। बट इंसर्शन एट फ्रंट एंड ऑल्सो पॉसिबल, इंसर्शन एट रेयर एंड ऑल्सो पॉसिबल, दोनों ही तरफ इंसर्शन हो सकता है। डिलीट बस एक ही तरफ से होगा, बट इंसर्शन दोनों तरफ से हो सकता है। सो इंसर्शन ओनली ऑन आउटपुट, दैट इज डिलीशन, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इनपुट। तो आउटपुट पे डिलीशन पे सिर्फ रिस्ट्रिक्शन है, इनपुट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दिस इज योर डेक बेसिकली, ये क्या है आपका, ये डेक है। एंड आई होप दिस इज कंप्लीटली क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये था भाई आपका डबली एंडेड क्यू विच इज डेक, ठीक है, क्लियर है चीज, ओके। तो ये आपका हो गया डेक, राइट। तो ये आपका बेसिकली डेक हमने इंट्रोडक्शन ले लिया, ये डेक क्या है। एक्चुअली हमने काफ़ी चीज़ें रिवाइज कर ली जो पुराने देख चुके थे वेरिएशंस में। अब इसके आगे इसके एप्लीकेशंस, ऑपरेशंस, इंप्लीमेंटेशन वगैरह आगे आने वाले वीडियोस में एक एक करके देखेंगे, ठीक है। फॉर नाउ आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट भाई हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। यहाँ पहुँचने के दो तरीके हैं, या तो सीधे सीधे URL पे हमारा डोमेन नेम डाल दो magnetbrains.com, या फिर आप गूगल पे सर्च कर लो मैग्नेट ब्रेन्स, सारी वेबसाइट्स खुल जाएंगी, लिंक्स खुल जाएंगे। सबसे पहली जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखेगी उस पर क्लिक करो तो यहाँ लाइन कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसमें से CBSE K-12 इंग्लिश पे क्लिक करना है, ये पूरा क्लास पैलेट खुल जाएगा, इस पर क्लास 12th पे क्लिक करना है। तो क्लास 12th में इस कैटेगरी के अंदर विच इज CBSE K-12 इंग्लिश में मैग्नेट ब्रेन्स आपको जो जो कोर्सेज ऑफर करता है वो सब ओपन हो जाएंगे। स्क्रॉल डाउन, सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस मिला, वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस खुल जाएंगी चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे क्लिक करेंगे उस चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगी, किसी भी वीडियो पे क्लिक करेंगे वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल सारे ऑप्शन हैं आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियोस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ आप फोकस होकर पढ़ सकते हो, यहाँ आपको मैग्नेट ब्रेन्स का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी NTSE, ओलंपियाड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, NCERT बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे। यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ। कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस, राइट। अच्छा, इवन हमारे प्लेटफॉर्म पे यार, क्योंकि आप क्लास 12th में है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भरने आ गए, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी अवेलेबल है सारे हमारे प्लेटफॉर्म पे। IIT-JEE ले लो, नीट ले लो, CUT ले लो, बैंकिंग एग्जाम्स ले लो, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आप लोगों के लिए। बस आपको करना क्या है, आपको आना है, इनसे सीखना है, डाउट्स पूछना है, प्रैक्टिस करना है और अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं इन योर स्कूल एग्जाम्स, इन योर बोर्ड एग्जाम्स, इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी नीड फ्रॉम यू, जस्ट गुड मार्क्स। अच्छा, ये मत सोचिएगा कि सर सपोज यूट्यूब पे तो कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ही, वेबसाइट और ऐप पे क्या कुछ पे करना पड़ेगा? तो भाई आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि YouTube पे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, वैसे ही हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे भी कंप्लीट कोर्स सेट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। यस, कंप्लीट कोर्स सेट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ऐसा नहीं है 2 चैप्टर्स 2 वीडियोस के बाद आपको कुछ पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। वीडियोज या मतलब वेबसाइट या ऐप कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस ये हमने बनाया आप लोग के लिए इसलिए है ताकि आपको कंटेंट प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड मिल जाए
और आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो इधर उधर की वीडियोस में से, और आप प्रॉपर्ली फोकस होकर पढ़ सके। तो अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज़ हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।